हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी कि मार्केट का एक जोन रहेगा, जोन के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम एक बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे जाते हैं तो बुलिश, तो मार्केट ने उस जोन के ऊपर ही रहा, तो हमने एक बुलिश मोमेंटम देखा इंडियन मार्केट में। सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले इंडियन मार्केट से हम बात करना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक वर्ल्ड मार्केट में कोई इवेंट है, स्पेसिफिक कोई मेजर इवेंट है या नहीं है, या कोई मेजर डेटा तो आ रहा है नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट वीक हमें दो डेटा के लिए बड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो डेटा है, जॉब ओपनिंग डेटा जो वेनसडे को यूएस मार्केट में प्रेजेंट होगा 8:30 PM इंडियन टाइम पे, और फेड चेयर पावल की जो एक टेस्टमनी है वो भी वेनसडे को आएगी, और थर्सडे को भी आएगी टेस्टमनी। तो टाइमिंग विल बी इवनिंग। और तो ये दोनों टाइमिंग देख के और हमारा मार्केट अगर वॉलेटिलिटी मैक्सिमम पीक पर ही, तो वी कैन एक्सपेक्ट ऑन थर्सडे। एंड थर्सडे एक अच्छा वॉलेटाइल मार्केट देख सकते हैं थर्सडे और फ्राइडे को। और फ्राइडे को अगेन एक डेटा है जो शाम को आएगा 7 PM पे, वो नाम फार्म पे रोल जो है वो यूएस का किया। तो मेजर डेटा वेनसडे को इवनिंग में है, जॉब ओपनिंग डेटा और फेड चेयर पावल की टेस्टमनी। और थर्सडे को भी डेटा है। एक तो चाइना का बैलेंस डेटा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा है, और दूसरा ईसीबी का जो यूरोपियन बैंक है उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साथ में हमारे फेड चेयर पावल की जो टेस्टोनी वो भी है। और फिर उसके बाद हमारा जो 8th को डेटा आता है वो। तो बीइंग ऑल टुगेदर एक चीज़ ये क्लियर होती है कि हमारा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इतना वॉलेटाइल नहीं होगा एज कम्पेयर टू थर्सडे एंड फ्राइडे के मुकाबले, और मंडे, नेक्स्ट मंडे के लिए। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट। तो अब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एज हमने हमेशा बोला था कि ये लेवल जो होगा 22,150 200 के बीच जो लेवल होगा, अगर एक बार हम ब्रेक करते हैं तो हम एक शो कर सकते हैं, एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। यस, इन दिस चार्ट क्लियर दिस स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, बार बार एक स्ट्रेंथ दिख रही है, एक अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिख रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं हम, और एक रेजिस्टेंस अब ये फ्यूचर में जाके एक्सपोर्ट का काम करेगा, इसको फ्यूचर में जाके इसका एक्सपोर्ट का काम होगा। तो इस कैन ड्रॉ दिस वे। तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए। तो विद दिस विल एक्ट एज सपोर्ट इन फ्यूचर। तो हाँ, जब तक इसके ऊपर रहते हैं तो हम एक बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अगर हम आते हैं, दिस लेवल 22,000 के नीचे अगर हम मेंटेन करते हैं, दोबारा एक सस्टेन करते हैं इस लेवल को नीचे, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं एग्जैक्टली 21,800 900 के लेवल ब्रेक कर, तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे वाला ट्रेंड दिख सकता है। अगेन कम्स टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। बैंक निफ्टी में अगेन आप ये वीकली टाइम जोन पे हम बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगेन एक ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है और जब तक इस लाइन के नीचे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बुलिश और साइड में रह सकता है। तो इमीडिएट जो हमें दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस जहाँ हमें फेस करेंगे 48,000 के आसपास है रेजिस्टेंस, टिल हमारे पास एक पोटेंशियल ऊपर जाने का। फॉर द नेक्स्ट वीक मार्केट विल बी इधर साइडवेयर बुलिश, एंड निफ्टी विल आल्सो साइडवेयर बुलिश अगर लेवल इसके ऊपर मेंटेन करते हैं। अगर वंस लेवल ये ब्रेक होते हैं 46,000 47,000 के नीचे अगर लेवल होता है, दिस लेवल्स 46,800 700 47,000 के नीचे और 46,500 के नीचे अगर जाते हैं, तो हम एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद दिस वी क्लोज विद इंडियन मार्केट। जो इंडियन मार्केट का ये है। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो डाउ जोन्स से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद डाउ जोन्स। डाउ जोन्स मोर और लेस साइड भी लग रहा है मेरे को, कोई एक ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा कि यहाँ से बुलिश एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, बट साइड भी ज्यादा है। और एक बेरिश की एक पॉसिबिलिटी करेक्शन की है इस मार्केट के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर। और नेस्डेक को देखते हैं, तो नेस्डेक में अगेन ये मैंने चार्ट एक डिपिक्ट किया है। चार्ट में बुलिश पैटर्न तो है, लेकिन साथ में एक आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। स्टिल प्राइस हायर एंड हायर चल रहे हैं, काफी टाइम नेस्डेक में यही चल रहा है ट्रेंड, लेकिन स्टिल आरएसआई नीचे आ रहा है। एक बार हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा एक बेरिश कैंडल का, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है नेस्डेक में। सो फॉर मी नेक्स्ट एक साइड वीक नेक्स्ट वीक के लिए या तो साइड वे हो सकता है, या अगर कंफर्मेशन करेक्शन मिलता है तो हमें करेक्शन दिख सकता है इसमें। यूरोपियन मार्केट एज यू बुल एंड बुल चल रही है, तो साइड वे एक्सपेक्ट यूरोपियन मार्केट। और जापानीज अगेन बहुत बुलिश हो गए, तो साइड वे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एक ट्रेंड से क्लियर नहीं है। हंग हैंगसेंग इंडेक्स, हांगकांग का जो इंडेक्स है उसकी बात करें, तो मेरे लिए साइडवे मोर एंड लेस बेटर कह सकता हूँ और बेरिश कह सकता हूँ। एंड अब बात करते हैं हम इसकी डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स मेरे लिए एक जोन में ट्रेड हो गया है, डॉलर इंडेक्स। तो सो डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स जोन में है। जब तक जोन के अंदर बाहर निकलता हम कह नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए डॉलर इंडेक्स यस मोर एंड लेस साइडवे या बेरिश है डॉलर इंडेक्स। और गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की स्पेसिफिकली बात करें, तो जब हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, जब तक इसके ऊपर रहेगा तो हम एक बेरिश बोलेंगे, जब तक इसके नीचे बेरिश और इसके ऊपर बुलिश, तो हम यस
गोल्ड में साइड वे अब दिख सकता है, एक मोमेंटम लास्ट वीक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है इसको, लास्ट स्पेशली फ्राइडे की लास्ट ट्रेडिंग टाइम, लास्ट इवनिंग आवर्स में। बट साइड वे बुलिश इसमें दिख सकता है। सिल्वर में अगेन सेम पैटर्न है, यहाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर परसिस्ट करता तो साइड वे और बुलिशनेस दिख सकती है गोल्ड में। तो ऑयल में हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं, ऑयल में हमें एक बुलिशनेस दिख रही है अभी, तो सो इन एक्सपेक्ट की बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है अभी, और साइड भी रह सकता है ऑयल। और नेचुरल गैसेस अगेन साइड भी और बुलिश रह सकती है नेचुरल गैसेस। तो और साथ में बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन की जो बात करें, बिटकॉइन के अगेन हमारा एक एक काफी टाइम फ्रेम का, एक लंबे टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ एक सपोर्ट था, एक हमारा ऑल प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो वहाँ हम टच किए। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से साइड में थोड़ा सा करेक्शन दिख सकता है। तो सो मोर लेस मोटा मोटा मार्केट वर्ल्ड में बिफोर डेटा, क्योंकि डेटा यूएस में वेंसडे को आएंगे, तो बिफोर डेटा अप टू ट्यूसडे मार्केट वर्ल्ड का मार्केट एक साइड वे ही रहेगा, साइड वे जोन में रहेगा। तो उसके बाद एक वेनसडे के बाद क्लैरिटी मिल सकती है मार्केट किस तरफ जा सकती है। फॉर मी यस, दिस इज अ, जो मार्केट में चल रहा है एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, मार्केट कुछ और बिहेव कर रही है। लाइक जापान जापानीज मार्केट में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन फॉर मी आपको एक नगट सी है कि अपना वेल्थ को पूरा का पूरा 100% इक्विटी में नहीं रखना है, अपने वेल्थ को एक पोर्टफोलियो को अच्छे से एक मैनेज करना है, ताकि अपना अपने डेट में भी हो और स्टॉक इक्विटी में भी हो, एक्सपोजर दोनों में थोड़ा कुछ हद तक हो, और अपने इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग बीच बीच में करता रहना चाहिए, ताकि वी कैन जनरेट सम वी कैन ताकि हम जनरेट कर सकें कुछ प्रॉफिटेबल इनकम, सो दैट वी कैन बीट द इन्फ्लेशन। क्योंकि मार्केट में सभी इसीलिए आए हैं ताकि वो इनकम जनरेट करे और इन्फ्लेशन को बीट कर सके, नॉट कि सिर्फ पैसा लगाना और पैसा चला जाएगा। सो ऑलवेज थिंक इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम, नॉट इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। तभी मैं इंट्राडे की बात नहीं करता, 15 मिनट्स की बात नहीं करता, मैं वीकली टाइम फ्रेम जोन की बात करता हूँ यूजली। और बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट 1 to 3 मंथ के लेके चलें, मैक्सिमम कैश में करें, एफ की तरफ ना आए, जितना हो सके अवॉइड करें, until unless you are fully trained about that risk मैनेजमेंट। तो सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मोर एंड लेस लोगों के साथ, सो दैट अदर पीपल आल्सो नोज कि मार्केट क्या है क्या नहीं है। और किसी को अगर स्पेसिफिक बेसलाइन बेसिक वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट्स, सो दैट आई पुट ऑन द बेसिक वीडियो आल्सो। सो विद दिस आई विल जॉइन यू ऑन द नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। आपको नेक्स्ट वीक मिलते हैं न्यू मार्केट अपडेट के साथ।